नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को 72 घंटे का वक्त हो चुका है। 72 घंटे बाद भी जो आतंकवादी निर्दोष लोगों की जान लेकर भाग खड़े हुए, 26 सैलानियों की जान ले ली, इसमें 2 विदेशी भी शामिल हैं। और इसके बाद से ना केवल पूरे भारत बल्कि दुनिया ने भी इस घटनाक्रम की घनघोर शब्दों में निंदा की है। और भारत में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जबरदस्त गुस्सा है, आक्रोश है और पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है। भारत की सरकार ये जो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी धरपकड़ के लिए तमाम किस्म के प्रयास कर रही है। और इन सबके बीच पाकिस्तान का इसमें हाथ था, ये साफ हो चुका था पहले ही। ये लश्कर-ए तैयबा ने जो है इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होने की सूचना मिली है और साथ में जो उसके यहाँ भारत में जो एक जिसे वो शल्ट करता है, TRF, उसके लोगों का हाथ है। ये सब साफ हो गया और चल रहा है लगातार पिछले 72 घंटों से और तमाम कोशिशें हो रही है। और इन सबके बीच भारत की सरकार ने बीती शाम जब सर्वदलीय बैठक हुई तो मान लिया कि कुछ गलतियां भारत के जो वहां सुरक्षा अमला या जो और एजेंसीज थी उनकी चूक रही है, ये माना गया है। और जो मोदी सरकार में मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने मीडिया के सामने आकर स्वीकारा है कि हमने ब्रीफ किया है भारत सरकार की ओर से। जो जब सर्वदलीय बैठक हुई तो माना गया, बताया गया कि क्या कुछ कमियां पेशियां रही, उस पर काम हो रहा है। वो अपनी जगह है, स्वीकार कर लेना गलती अच्छी बात है। लेकिन अब जो कुछ भी घाटी में इस वक्त चल रहा है, घाटी में जितने भी जो सुरक्षा बल हर तरीके से अलग अलग एजेंसी, चाहे NIA हो, रॉ हो या जो CRPF और भी जितने जो सुरक्षा में लगा अमला है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हर एक सरगर्मी से इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े जो जिनके नाम चेहरे सामने आए हैं उन सब की तलाश चल रही है। और तलाशी के बीच एक बड़ी संख्या में जो भी संदिग्ध हैं अलग अलग जगहों पर, खासकर ये जो पहलगाम से लगा इलाका है, अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है वो, और आसपास बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर जहां जो संदिग्धता पाई जा रही है उन्हें पकड़ा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। इन सब के बीच जो कहीं कहीं सूचनाएं ये भी आई हैं कि कुछ जगहों पर टकराव हुआ है, कुछ आतंकियों को मार गिराया गया। अभी इसमें शामिल है नहीं, ये तो नहीं निकला है, लेकिन हाँ पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। और अब ये साफ हो गया है कि जो सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने वाली स्थितियां रहती थी, वही कुछ इस वक्त चल रहा है। और एक जो अभी सूचना आई है कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात, अब शुक्रवार का दिन है, तो गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1:10 पर कुछ जो टेररिस्ट जो शामिल इसमें होने की सुगबुगाहट रही है, सूचना रही है, उनके घरों को जमींदोज किया गया है, उन्हें ब्लास्ट करके उड़ा दी गई। बहुत लंबे वक्त के बाद कश्मीर में इस तरह की कार्रवाई CRPF ने की है, ये बताया गया है। वहां जो सूचनाएं सामने आ रही हैं तो सूचनाएं यही हैं कि इस तरीके के ब्लास्ट में पहले कभी जो शामिल हुआ करते थे लोग या जिनकी संदिग्धता होती थी उनके घरों को उड़ाना, या जो इस तरीके के आतंकी हैं जो जिनकी पहचान है, ये सब चलता था। अभी जो सूचना है कि एक तो त्राल में आसिफ शेख, ये इस जो हमला हुआ है पहलगाम में उसमें शामिल बताया गया था, इसके घर को ब्लास्ट से उड़ाया गया है। दूसरा जो एक और उड़ाया गया है वो अनंतनाग के बिजबेहरा में, वो आदिल ठोकेर, उसका उड़ाया गया। और आसिफ शेख का जो त्राल में घर उड़ा दिया गया है। और निकला ये है, सामने आया, हमने देखा है। हम तो बहुत दूर बैठे हैं, मैं इस वक्त भोपाल में हूं जब ये रिपोर्ट कर रहा हूं। सैकड़ों मील दूर हैं हम उस जम्मू कश्मीर में जहां ये सब कुछ ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो हम खबरें निरंतर देख रहे हैं, सूचनाएं जो आ रही हैं, हमारे सोर्स भी हैं, सूत्र भी हैं, साथ साथ जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं उनसे खबरें निरंतर मिल रही हैं। और गोदी मीडिया तो ये पूरे के पूरे घटनाक्रम को जबरदस्त ढंग से महिमा मंडित कर रहा है। जैसे ही देश की सरकार ने, भारत की सरकार ने वो 5 एक प्रतिबंध लगाया पाकिस्तान पर, उसके बाद ये ऐसा उसने प्रस्तुत किया कि ये प्रतिबंध अब बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो जाने वाला है, पाकिस्तान खत्म हो जाने वाला है, पाकिस्तान जैसे कि याद है। बिल्कुल बेशक बेशक सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। ये जो घटनाक्रम है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बेहद बेहद एक
ऐसा घटनाक्रम है जिसने पूरे देश को झकझोरा है, हिलाया, और हम भी उसमें शामिल हैं। हम इस पूरे घटनाक्रम की एक घनघोर शब्दों में, तीखे शब्दों में निंदा करते हैं, और जो भी इस घटना के पीछे हैं उनको चुन चुन कर मारा ही जाना चाहिए, उनको सबक सिखाना ही चाहिए। और ऐसा सबक हो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में कहा है कि बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जो बची कुची जमीन है, जो प्रधानमंत्री जी के शब्द थे, उसे मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलाना ही चाहिए। ऐसा सबक होना चाहिए भारत की ओर से कि सदा सदा याद रखें, चाहे किसी भी मुल्क के आतंकवादियों, अगर भारत देश की ओर कोई निगाह नजर उठाने की कोशिश करेगा तो क्या कुछ भारत करेगा, ये संदेश जाना ही चाहिए। और अपेक्षा सभी की है, हम भी उसी के इंतजार में हैं। भारत की सरकार की ओर से बहुत सारे एक्शन की सूचनाएं निरंतर मिल रही हैं। ये भी पता चल रहा है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है, कि वो एक हश्र किया जाएगा जिससे कांप उठेगा जो पाकिस्तान, या जो इसमें शामिल, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा है, जो आतंकवाद को पुष्पित पल्लवित करते हैं, जो इसे पीछे से कहीं ना कहीं शेल्ड करते हैं, उनको हम सबक सिखाएंगे। आतंकवादियों को तो मिट्टी में मिलाएंगे ही मिलाएंगे, उनके जो स्थल हैं उनको मिट्टी में मिलाएंगे, लेकिन जो इनको साजिश में शामिल होते हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। तो अब इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन जो ये सब चल रहा है, जो त्राल से निकला है, त्राल में जो आसिफ शेख आतंकवादी है, इसकी पहचान है, ये लश्कर तैयबा का कहीं एक, जो भारत में कहते हैं ना कि जो स्लीपर सेल, उस अंदाज में काम किया करता था, और अब तो खुलेआम कर रहा था। ना केवल स्लीपर सेल, इसने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। मैंने कहा कि ऐसा एक जो नृशंस कांड किया, एक कत्ले आम किया, ये किसी भी सूरत में एक जो सभ्य समाज है और एक निहत्थे लोगों पे, सैलानियों पर, ऐसा कभी भारत में पहले नहीं हुआ है। कुछ घटनाक्रम हुए हैं, जैसे इसके पहले जब अमरनाथ यात्रा थी, तब एक बार 2000 में ऐसा हुआ था, 40 जो श्रद्धालु थे उन्हें एक घात लगाकर मार डाला गया था। लेकिन यहाँ तो वहाँ खेलते, मुस्कुराते, हंसते, इंजॉय करते जो भारतीय थे, या और जो वहाँ पर्यटक दुनिया के अलग अलग देशों से थे, उनमें जैसे मैंने कहा कि 2 विदेशी भी मारे गए हैं, 24 हिंदुस्तानी मारे गए हैं, भारतीय मारे गए हैं, और सब प्रकार के लोग रहे हैं। और इसमें कहीं वो जो स्थानीय जो मुस्लिम्स हैं, जिनकी बात बहुत कम हो रही है, भारत की सरकार ने उसको उस तरीके से नहीं प्रस्तुत किया है। ये बार बार वहां से उठी है कि जो आतंकवादी थे उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ये करके। लेकिन वहां जो मुस्लिमों ने, जो स्थानीय लोग हैं, जो जिनका टूरिज्म से ही पूरा पेट पलता है, रोजी चलती है, उन्होंने बहुत कोशिश की। एक वहाँ जो पौनी, जो घोड़े जो पर्यटकों को मुहैया कराते हैं, उस को लेकर जाते हैं पर्यटकों को, तो उसमें से एक था जिसने जाबाजी दिखाई। उसने कहा कि हमारे मेहमान हैं, वो न केवल भिड़ा लड़ा, बल्कि उसने बंदूक को, जो उनके पास में मशीन वो थी, जो तमाम स्वचलित हथियार थे, उन्हें छीनने की कोशिशें की, उसमें वो मारा गया। और भी लोगों ने, जो मुस्लिम्स, उन्होंने, जो सैलानी थे, उनको बचाने की कोशिश की, उन्हें आप कहीं शरण दी, उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, बहुत सारी तस्वीरें निकली। लेकिन एक तरफा ये बार बार हो रहा है कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, खैर वो अलग है। लेकिन अभी जो पूरी कार्रवाई चल रही है, जैसे त्राल की बात हुई, आसिफ शेख का घर निकल कर ये आता है कि वो 3.5 सालों से लापता है, उसका वो घर खाली पड़ा है, नहीं आ रहा है। वो जो उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, उन्होंने यही कहा है, पूछा गया है, मीडिया ने बात की है। ठीक है कि हो सकता है वहां के लोग कहीं कुछ मिसचीफ कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो अपनी जगह, लेकिन वो आप उसके घर को उड़ा के, और ठीक है, घर को उड़ाना चाहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके जो कार्रवाई उसका समर्थन करते हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से जो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है, जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार है, जिसका नियंत्रण है आज की तारीख में, गोदी मीडिया, उसको मोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहा जाता है, उसको ऐसे महिमा मंडित कर रहा है जैसे कोई एक बहुत बड़ा, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है 72 घंटे बाद भी, कि इस पूरे घटनाक्रम में आपने तमाम जो संदिग्धों के चित्र बने हैं, या जिन्होंने देखा है उसके स्केच हैं, तमाम हैं, और भी कुछ तस्वीरें निकली हैं जो अलग अलग जगहों से, लेकिन किसी अंजाम पर, नतीजे पर अभी नहीं पहुंच पाई है जो भारत की सरकार है, या जो गुप्तचर एजेंसियां हैं वहां तमाम जो काम कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, कि हाथ किसका है, कौन है पीछे, कोई हाथ नहीं आया है। सर्च चल रही है, और मिलना चाहिए उनको किसी भी सूरत में, भागने नहीं देना चाहिए। जो कुछ हो सकता है कि जितने संदिग्ध हैं उठाइए, पूछिए, और लेकिन एक अंजाम तक पहुंचना चाहिए। पहलगाम जैसा नहीं होना चाहिए, माफ कीजिएगा, पुलवामा जैसा नहीं होना चाहिए। जैसा पुलवामा में हुआ था, आज तक उसके बहुत सारे सच सामने नहीं। वो 600 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, क्या, बहुत सारे सवाल है जो हैं। भारत सरकार ने जरूर किया था कि सर्जिकल स्ट्राइक, और वो जो घुसकर मारने वाली बालाकोट किया था, तमाम किया था, लेकिन पीछे सच क्या था, कौन थे,
दावे थे कि आतंकवाद अब इसके बाद समाप्त हो जाएगा। जब बालाकोट किया गया था, उसके बाद जब 370 35 को निष्प्रभावी किया गया तो दावे किए गए कि अब कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, लेकिन निरंतर घटनाएं होती रही हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि ये जो इस तरीके से सूने घरों को, खाली घरों को आप उड़ाइए, मैंने जैसे कहा उड़ाना चाहिए, समर्थन करते हैं आप नेस्ता नाबूद, लेकिन 3.5 साल से वो घर है, खाली पड़ा है, ये निकला है, और उसको गोदी मीडिया कैसे महिमा मंडित कर रहा है। वो बता रहा है कि उड़ा दिया गया है घर। अरे भाई, खाली घर है, सूना घर है, आप पहले भी उड़ा सकते थे। तमाम जो है सवाल है, बवाल है और चल रहा है। लेकिन हाँ, पूरे देश की इच्छा है, हम भी 4 PM भी यही चाह रहा है कि कितनी त्वरितता के साथ में भारत की सरकार, भारत की जो जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो NIA हो, रॉ हो, या जो और पुलिस से जुड़ी जो इकाइयां हैं, चाहे CRPF हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, जो जो वहां काम कर रही है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सब मिलकर किसी अंजाम तक पहुंचे। देश के सामने उन हत्यारों को, जिन्होंने जो नृशंस कांड किया है, जिन्होंने 26 परिवारों को उजाड़ कर रख दिया और बहुत सारे लोग घायल हैं, जिंदगी और मौत से कई लोग अभी भी जूझ रहे हैं उस घटनाक्रम के बाद से, सदमे में हैं, जिनके घर उजड़ गए। वो चाहते हैं कि ऐसे जो कातिल हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, और केवल ये जो जुबानी खर्च, जो ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट, यहां तक सीमित ना रहे बात। ठीक है, हम पुनः पुनः कह रहे हैं, हमारी कहीं कोई आलोचना करने की इच्छा या मंशा नहीं है, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई में ठोस जब तक नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। क्या कुछ कहना है? ये जो पूरा मैंने घटनाक्रम आपके सामने रखा कि सूने घरों को उड़ाकर अपने हाथों अपनी पीठ थपथपाई जाए, क्या ये बहुत उचित है? कुछ करके दिखाइए, ढंग का करिए, कुछ अंजाम तक पहुंचिए और उसके बाद आप पूरे देश को बताइए। हम भी फूल मालाएं डालने के लिए आपको पहुंचने की कोशिश करेंगे, या हम यहीं अपने चैनल पे आपकी जय जयकार करेंगे, तालियां पीटेंगे। लेकिन ये जो भरमाने और जिस तरीके का प्रयास है कि ध्यान कैसे हटे, जो विफलताएं हैं, आपने केवल विफलताएं मानी हैं। जो रिजिजू जी ने कहा है कि कुछ हमारी चूक रही है, लेकिन चूक क्या रही है उसे स्पष्ट करिए, और कौन उसके लिए जिम्मेदार है। किसी की जिम्मेदारी फिक्स कीजिए, उसे दंडित कीजिए, ताकि ऐसे घटनाक्रम आगे ना हो। तब जाकर आपका जो मंतव्य है, आपकी जो मंशा है और देश जो चाहता है, उसकी पूर्ति होगी। कमेंट कीजिएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर, आपकी जो भी राय हो। खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार वस्ते में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।